हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो गाइस, हम आ गए हैं आपके लिए एक नया प्लेलिस्ट लाकर। ये प्लेलिस्ट होगी कंप्लीट मर्न स्टैक पे। अभी मर्न स्टैक क्या है? ये एक बेसिकली टेक स्टैक है जो कि यूज करते हैं हम वेब एप्लीकेशंस बनाने में। मर्न में 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होते हैं। सबसे पहला है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्या है? मोंगोडीबी है डॉक्यूमेंट डेटाबेस। बेसिकली एक डेटाबेस है। दूसरी चीज है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस है एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क जो कि हम सर्वर बनाने के लिए यूज करते हैं। तीसरी चीज है रिएक्ट। रिएक्ट क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का यूआई लाइब्रेरी है जो कि हम यूआई बनाने के लिए और स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। और चौथी चीज है नोड जेएस जो कि एक बैक एंड वेब सर्विस के लिए यूज किया जाता है। अभी थोड़ा आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली ये सारे जो हमारे पास टेक स्टैक है, जो मिलके हम एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। वहां पे हम रिएक्ट भी यूज कर सकते हैं, हम नेक्स्ट जेएस भी यूज कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स होते हैं। अभी फ्रेमवर्क्स तो बहुत सारे आए जावास्क्रिप्ट के, बट चलने वाला रिएक्ट चला, रिएक्ट ट्रेंड में आया। तो बात करते हैं रिएक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो रिएक्ट क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का यूआई लाइब्रेरी है। अब फ्रेमवर्क्स भी मैंने जैसे बताया कि फ्रेमवर्क्स तो बहुत सारे, स्पेसिफिकली रिएक्ट क्यों यूज किया गया। थोड़ा आपको एक पिछले टाइम का स्टोरी बताता हूँ। रिएक्ट बना था फेसबुक के लिए। फेसबुक पे इनिशियली क्या होता था कि हमारे पास, आपको बेसिक फंक्शनैलिटी तो पता होगी, लाइक, शेयर, कमेंट। तो अगर हमने फेसबुक पे एक किसी का पोस्ट आया, हमने लाइक किया, तो बेसिकली क्या होता है कि लाइक किया तो वो एक लाइक 1 हो जाता है, बट वो 1 होने के लिए वो वापस रेंडर होता है। इस रेंडर के टर्म को हम लोडिंग बोलते हैं। मतलब एक बार हमने क्लिक किया तो वो वापस वो पूरा पेज लोड हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अभी ये चीज का बहुत इशू आता था क्योंकि इस चीज से के वजह से थोड़ा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो जॉर्डन वॉल्क करके एक बंदा था जिसने रिएक्ट के बारे में सोचा। वो टाइम पे जे क्वेरी बहुत यूज हुआ करती थी फेसबुक के अंदर, और वहां पे एक जावास्क्रिप्ट का और एक फ्रेमवर्क यूज किया जाता था जो कि था बोल्ट जेएस। तो जॉर्डन भाई ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा लाइब्रेरी बनाए जावास्क्रिप्ट का यूआई लाइब्रेरी, जहां पे हमने एक बार क्लिक करने पे वो पूरा पेज रिफ्रेश ना हो, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ही रिफ्रेश हो। मतलब मैंने लाइक पे क्लिक किया तो लाइक कंपोनेंट ही रिफ्रेश होगा, कमेंट पे क्लिक किया तो कमेंट कंपोनेंट ही रिफ्रेश रिफ्रेश होगा। तो बेसिकली इश्यूज वहां पे फेसबुक पे ऐसे आते थे कि स्टेट मैनेज कैसे करना। एपीआई कॉल हुआ तो एपीआई फेच होके वापस री रेंडर होना, मेन री रेंडरिंग का इश्यूज हुआ करता था यहाँ पे। तो रिएक्ट का एक विजन था कि रेंडर एज लिटिल एज पॉसिबल, कम से कम चीज रेंडर करो। तो धीरे धीरे उस पर काम किया गया। आगे जाके फिर रिएक्ट अच्छे से वो पूरा उसका वर्किंग हुआ। अभी सबसे पहला एप्लीकेशन जो रिएक्ट यूज किया गया था वो मैंने जैसे बताया, फेसबुक का लाइक, कमेंट और शेयर फंक्शनैलिटी के लिए रिएक्ट का यूज वहां पे हुआ था। अब आगे जाके जब इंस्टाग्राम आया और फेसबुक को उसको एक्वायर करना था, तो फेसबुक ने वही एग्जिस्टिंग रिएक्ट टेक्नोलॉजी को इंस्टाग्राम में डाल दिया। तो बोल सकते हैं कि रिएक्ट का जो सबसे पहला एंड टू एंड जो एप्लीकेशन बना था वो इंस्टाग्राम था। अब HTML CSS भी हम यूज करते हैं। तो कुछ लोगों को दिमाग में आएगा कि यार HTML CSS है ही पहले से हमारे पास, तो रिएक्ट जैसे यूआई लाइब्रेरी पर क्यों आए हम लोग। थोड़े एडवांटेजेस है जो मैं आपको बताता हूँ। रिएक्ट में आप है ना कस्टम कंपोनेंट्स बना सकते हो। कस्टम कंपोनेंट्स मतलब आपको अगर एक पोर्टफोलियो भी बनाना है, पोर्टफोलियो में क्या होगा, आपके पास एक नैव बार होगा, आपका एक अबाउट अस सेक्शन होगा, आपका फिर एक उसमें स्किल सेक्शन होगा, प्रोजेक्ट सेक्शन होगा। तो वो सारे सेक्शन अगर आप HTML बनाओगे तो आपके पास एक सीधा पूरा एक 200-300 लाइन का कोड हो जाएगा। वही चीज को आप रिएक्ट में एज कंपोनेंट्स बना सकते हो। मैंने नैव बार कंपोनेंट डाला, फिर अबाउट का कंपोनेंट डाला, स्किल्स का कंपोनेंट डाला, प्रोजेक्ट का कंपोनेंट डाला, ये सारे मेरे कंपोनेंट्स बन गए। दूसरी चीज है, रिएक्ट आपको क्लाइंट साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करता है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या? मैंने बटन पे क्लिक किया, वो एक पर्टिकुलर डॉम एलिमेंट, डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शनैलिटी है, तो वो एक पर्टिकुलर डॉम ही रिफ्रेश करेगा, रेंडर करेगा। ये दूसरा फंक्शनैलिटी हुआ। तीसरा फंक्शनैलिटी है कि ये एक यूआई लाइब्रेरी जो है वो बहुत स्केलेबल है, बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे यूज करते हैं। अब बड़े बड़े कंपनीज के थोड़े एग्जांपल बताओ तो फेसबुक है, मेटा है, नेटफ्लिक्स है, फिर इंस्टाग्राम है, डिस्कॉर्ड, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी रिएक्ट यूज करती है।
तो समझ लो कि भाई रिएक्ट का भी है ना एक लेवल है, एक लेवल पे वो चीज़ यूज़ हो सकती है। चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन दिखता है। तो अब हम आ गए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड अभी हम देख रहे हैं legacy.reactjs.org। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस साइट इज़ नो लॉन्गर अपडेटेड। अरे! ऐसा क्या हो गया? कुछ इसमें इश्यूज़ नहीं है। देखने जाए ना तो रिएक्ट ने ना उसका फंक्शनैलिटी और थोड़ा अपग्रेड करवाया है। यहाँ पे ये बता रहा है कि रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस, बट दिस साइट इज़ नो लॉन्गर अपडेटेड। चलो react.dev पे जाते हैं। ये आ गए हम रिएक्ट के नए डॉक्यूमेंटेशन पे। क्विक स्टार्ट में आपको पता चलेगा, वेलकम टू द रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन। दिस पेज विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू द 80% ऑफ रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स दैट यूज ऑन डेली बेसिस। मेरे को चलो और देखना है, एक दो चीज आपको बताता हूँ। इंस्टॉलेशन में अगर जाए ना तो इनिशियली ऐसा होता था कि सिर्फ रिएक्ट एज अ यूआई लाइब्रेरी हम यूज कर सकते थे, बट सिंस यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन जैसे अपडेट हुआ तो रिएक्ट ने भी बताया कि आप इसमें है ना, आप थोड़े लाइब्रेरीज यूज करो। इंस्टॉलेशन में गया मैं, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ, तो रिएक्ट ने खुद डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है, इफ यू वांट टू बिल्ड अ रिएक्ट ऐप और अ न्यू वेबसाइट fully with React, we recommend picking one of the React powered frameworks popular in the community। इन्होंने बोला कि आप एक कोई भी React powered frameworks है, जैसे कि Next.js है, Remix करके है, Gatsby है, एक्सपो है, ये सारे फ्रेमवर्क्स है जो कि रिएक्ट के ने सपोर्ट किया गया है यहाँ पे, और उनका कहना है कि आप रिएक्ट के कोई फ्रेमवर्क यूज करो। हम फिलहाल के लिए जो मेन रिएक्ट है, सिर्फ रिएक्ट हम वो यूज करेंगे। फ्रेमवर्क के लिए अगर आपको एक सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप लिख दीजिएगा, तो हम वो चीज के बारे में आपके लिए सीरीज पक्का लेके आएंगे। एंड अगर आपने हमारा हैशनोड चैनल फॉलो नहीं किया, हम हैशनोड पे सारे हमारे वीडियोस के लिंक्स रहेंगे। आपको एक्सप्लेनेशंस चाहिए, हमारे उसमें सोर्स कोड चाहिए आपको, तो सारे सोर्स कोड आपको वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।